बड़ी हिम्मत है इन परिवारों की जिनको इतना बड़ा दुख झेलना पड़ रहा है। जवान अफसर चले गए। इन तीनों अफसरों पर हुए हमले की जिम्मेदारी किसने ली? आतंकी संगठन टीआरएफ ने ली है। टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट, ये जम्मू कश्मीर में सक्रिय संगठन है। लश्कर तैयबा का नया नाम है, आप शॉर्टकट में इतना समझ लीजिए। जब लश्कर तैयबा बैन हुआ था तो ये टीआरएफ को जन्म दे दिया गया। जम्मू कश्मीर में कितने आतंकी हैं टीआरएफ के, ये जानना आपके लिए बड़ा जरूरी है। ये आपको इसलिए भी बताना जरूरी है कि पहले टीआरएफ की कुंडली जान लेंगे, तब आपको पता लग जाएगा ये कितने खतरनाक लोग हैं। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद ये एक्टिव हुआ संगठन। इसका मकसद क्या है? मकसद है लश्कर के आतंकियों को कवर देना। और इस संगठन के पीछे जो दिमाग है वो लश्कर, हिजबुल मुजाहिदीन और आईएसआई तीनों का मिलके चलता है। कश्मीर में आतंकी घटनाओं में पाकिस्तान का सीधा नाम ना आए भले ही, किसी भी तरह से टीआरएफ बना लिया और अपना नाम छुपा लिया। ये प्लानिंग है पाकिस्तान की। जम्मू कश्मीर में फिलहाल टीआरएफ ही सबसे ज़्यादा एक्टिव है। सोशल मीडिया के जरिए ये आतंकी संगठन जो है ये नौजवानों को बरगलाता है। 2022 में ही टीआरएफ ने किया उसने 108 लोगों को जिनको भर्ती किया था उनको सैनिकों ने मार गिराया, पुलिस ने मार गिराया। जम्मू कश्मीर में कितने ग्रुप एक्टिव हैं टेररिस्ट के, ये जानना भी बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये तो एक ग्रुप था। और किस रीजन में किसका कितना खतरा है, कौन सा आतंकी संगठन कितना एक्टिव है। जम्मू कश्मीर वर्सेस टेरर की पूरी पिक्चर आप समझिए। सबसे पहले आपको मोटी बात बता रहा हूं, वहां 3 संगठन एक्टिव है। लश्कर तैयबा जिसका हेडक्वार्टर लाहौर में है, लाहौर के बिल्कुल बगल में लगता है मुरीद के, वहां पर। फिर हिजबुल मुजाहिदीन, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? उसका हेडक्वार्टर पीओके के मुजफ्फराबाद में है। और तीसरा है जैश ए मोहम्मद। जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर कहाँ है? पाकिस्तान के बहावलपुर में। लोकल इनपुट और इंटेलिजेंस रिपोर्ट के आधार पर जो रिपोर्ट तैयार हुई है उसके मुताबिक इस वक्त जम्मू कश्मीर में 81 आतंकी एक्टिव हैं, जिनमें से 33 लोकल हैं और 48 विदेशी हैं। विदेशी कहाँ के समझ आ गया ना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, वो सब कनेक्शन है। ये आतंकी किस किस इलाके में सक्रिय हैं ये भी आप जान लीजिए। दक्षिण कश्मीर, ये जो पूरा हम अनंतनाग वाले इलाके की बात कर रहे हैं उसी में, वहाँ पर 56 आतंकी एक्टिव हैं। उत्तर कश्मीर में कितने हैं? उत्तर कश्मीर में 16 और मध्य कश्मीर में कितने? 9। यानी ये तीनों संख्या दे दी हमने आपको। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दक्षिण कश्मीर में आतंकियों का सबसे बड़ा गढ़ है, क्योंकि सबसे ज्यादा 56 आतंकी उन्हीं इलाकों में रहते हैं। आतंकी किस संगठन से जुड़े हैं अब ये भी जानना जरूरी है, और किस संगठन के कितने लोग हैं वो सुनिए। लश्कर तैयबा सबसे खतरनाक संगठन माना जाता है। 48 आतंकी हैं उसके सक्रिय जो वहां पर। हिजबुल मुजाहिदीन के कितने? 19 और जैश ए मोहम्मद के कितने? 12। इन सब की लिस्ट सुरक्षा बलों के पास है, और मैं तो आज यही कहूंगा बड़े भारी मन से कि इनका भी हिसाब किसी भी वक्त हो सकता है। कश्मीर में कब कितने युवा आतंकी राह पर चले, ये पिक्चर दिखाना इसलिए जरूरी है ताकि आपको ये तुलना हो पाए कि 370 अनुच्छेद हटने के बाद वहां क्या स्थिति है, उससे पहले क्या स्थिति थी। 2019 में 210 आतंकी बने वहां पर, यानी 210 लोगों ने आतंकवाद की राह पकड़ी। 2021 में यह आंकड़ा घटा, 142 रह गया। आप समझ रहे हैं, 370 वाला कनेक्शन समझा रहा हूं मैं। 2022 में क्या हुआ? 121 लोगों ने आतंकी राह पकड़ी, और इस साल अब तक सिर्फ 10 लोकल्स ने आतंकवाद की राह पकड़ी है। वैसे 2023 का साल आतंकियों के लिए अच्छा नहीं रहा, खराब रहा। जनवरी से लेकर अब तक 46 आतंकी मारे जा चुके हैं। इनमें से 37 विदेशी थे और 29 को हमारे सैनिकों ने, अर्धसैनिक बलों ने, पुलिस ने पीर पंजाल की पहाड़ियों में ढेर किया। 29 को अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को हटाया गया था। ये सब आप लोगों को पता ही है। तब से जम्मू कश्मीर में क्या कुछ बदला, ये जानना बड़ा जरूरी है आपके लिए। सबसे पहले आपको बताता हूं कि कितने आतंकी अरेस्ट हुए। 2015 से 2019 तक कुल 427 टेररिस्ट को पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया। 2019 से लेकर अब तक 2327 आतंकियों को अरेस्ट किया जा चुका है। आंकड़ा देखिए कितना बढ़ गया। आतंकियों की भर्ती
बड़े पैमाने पर रुक गई है। जब सिक्योरिटी फोर्सेस एक्टिव होती हैं और आतंक के सफाई के लिए अभियान शुरू होता है तो वो रुक जाती है। 2015 से 19 के बीच कुल 597 आतंकियों की भर्ती हुई थी, लेकिन 2019 से लेकर अब तक ये आंकड़ा गिरकर कितना रह गया? 461। यानी वहां के नौजवान दूसरे कामों में लगे, उनका रुझान घटा है और ये 23% कमी आई है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद ही आतंकी थोड़ा बौखलाए, सिक्योरिटी फोर्सेस बढ़ी। 2015 से 2019 के बीच में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 899 जवान जो हैं वो अपने चोटिल हुए, उनको चोट आई ऑपरेशंस के दौरान। 2019 तक का ये आंकड़ा है। इन आंकड़ों को अगर हम तुलना करें तो चोटिल होने में और घायल होने वालों में या जवानों के इंजर्ड होने में 68% कमी आई है, पहले ज़्यादा होती थी। सुरक्षा बलों के एक्शन का डर आतंकियों को ऐसा है कि वो सामने आने की बजाय ग्रेनेड मार दिया, भाग गए, पीछे से छुप के गोली चला दी। 2015 से 2019 के बीच में कितने ग्रेनेड हमले हुए? 162। अब 2019 से लेकर अब तक के देख लीजिए कितने हुए? 138। सिर्फ ग्रेनेड अटैक की 138 घटनाएं हुई, जो कि तकरीबन 15% कम आ गई हैं। 370 हटने के बाद की बात कर रहा हूं मैं। अच्छा, 2015 से लेकर 2019 के बीच में जो आईईडी धमाके हुए, लगा देते हैं ना, धमाका हो जाता रास्ते में, वो कितनी घटनाएं? 19। बौखलाए आतंकवादियों ने 2019 से लेकर अब तक जो है वो 19 बार आईईडी ब्लास्ट किया है, यानी इसमें भी कमी आई। जितने पहले होते थे उससे कम होने लग गए। जब सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद हो जाती है तो एक्टिविटी में कमी आती है। 2015 से 2019 के बीच में कितने हथियार छीनने की घटनाएं हुई, जो हथियार खोज के भागे और उनको बाद में किसी घटना के लिए इस्तेमाल किया? 45 घटनाएं हुई। 2019 के बाद और अब तक ये पूरा अरसा देखें तो सिर्फ 14 ऐसी घटनाएं हुई, यानी 69% कमी आई है इसमें। क्या अनुच्छेद 370 के हटने के बाद कश्मीर में पत्थरबाज कम हुए, पत्थरबाजी की घटनाएं घटी? अब ये मैं आपको बताता हूं कि ऐसा भी हुआ है। 2015 से लेकर 2019, वो 4 साल में कितनी घटनाएं हुई थी? 339 पत्थरबाजी की। अब 2019 से लेकर अब तक की बताऊं तो कितनी पत्थरबाजी की घटनाएं? सिर्फ 46, यानी 86% कमी आई है। ये सिर्फ आपको इसलिए मैं बता रहा हूं ताकि आप तुलना कर सकें और खुद अपने विवेक से अंदाजा लगाएं कि कब क्या कैसे हो रहा है। अब एक और अहम आंकड़े को मैं आपको बताता हूं। 2015 से लेकर 2019 तक जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से 423 बार इनकाउंटर हुआ, जबकि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जो आंकड़े हमारे तक आए हैं उसमें कहते हैं कि 342 बार इनकाउंटर हुआ, यानी 19% एनकाउंटर में कमी आई। अब 2015 से लेकर 2019 तक जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने 28 अपहरण की वारदात को अंजाम दिया, किडनैपिंग्स की, और 2019 से लेकर अब तक 68% कमी आ गई उसमें, वो घटनाएं 68% कम हो गई। ये कोई नई बात नहीं है, सबको पता है पाकिस्तान आतंकवाद के लिए दुनिया भर में बदनाम है। 1990 के दशक में पाकिस्तान की माली हालत इतनी बिगड़ने लगी थी, और कितना उसके हालात आज भी खराब हैं, कितने भयंकर हैं। रोटी के लाले पड़े हुए हैं, इकॉनमी की हालत बिल्कुल गड्ढे में गिरी हुई है। कोई विदेशी बड़ा उसे मुंह नहीं लगा रहा, कोई उसे अब कर्ज नहीं दे रहा, घर में दाने दाने को तरस रहे हैं लोग, महंगाई ने मार रखा है। और चाहिए क्या? कश्मीर। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।